So let's discuss about डेंगू फीवर कि बेसिकली व्हाट इज़ डेंगू फीवर। डेंगू फीवर है क्या। तो सबसे पहले हम डेंगू फीवर के सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स क्या हैं डेंगू फीवर की। डेंगू फीवर को और किस नाम से जाना जाता है, डेट इज़ ब्लैक बोन फीवर, ठीक है, डेंडी फीवर या डंडक ज्वर। आयुर्वेद में इसे डंडक ज्वर के नाम से जाना जाता है। इंट्रोडक्शन देखते हैं। डेंगू इज़ एन एक्यूट, सो इट इज़ एन एक्यूट वायरल इन्फेक्शन। सो बेसिकली डेंगू किससे होता है, वायरस से होता है। सो डेंगू इज़ बीइंग करेक्टराइज बाय मतलब किससे हम रिकोगनाइज करेंगे डेंगू को, सीवियर जॉइंट एंड मसल पेन, ठीक है। तो बेसिकली जॉइंट पेन होगा या मसल पेन होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं कि ये हड्डी तोड़ फीवर होता है। यानी कि इसके अंदर जो आपकी बोन्स होती है वो उसमें टूटने जैसी, मतलब कि इतना सीवियर पेन होता है आपकी बोन्स में, ऐसा लगता है कि आपकी जो हड्डियाँ हैं, जो आपकी बोन्स है वो टूट रही हैं, ठीक है। और बॉडी एक एक होता है, बॉडी एक यानी कि इतना पेन होगा बॉडी में कि यू आर नॉट एबल टू सीवियरिटी, इतनी सीवियर पेन होगा कि आप उसको बियर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब है इटियोलॉजी। व्हाट इज़ इटियोलॉजी। इटियोलॉजी मीन्स द कॉजेज की क्या कॉजेज है। सो कॉजेटिव एजेंट कौन है, बी एर्बोवायरस, ठीक है। तो बी एर्बोवायरस क्या है, पॉजिटिव एजेंट है। वेक्टर ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये बेसिकली जो ट्रांसमिट होता है वो ह्यूमंस से होता है थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टिव एडिस इजिप्टी मॉस्किटो। तो एड्स इजिप्टी जो मॉस्किटो होता है, ठीक है, उसके बाइट से ये क्या होता है, आपको डेंगू फीवर होता है। तो एडिस इजिप्टी मॉस्किटो के बाइट से आपको क्या होता है, डेंगू फीवर होता है, ठीक है। उसके बाद इंट्यूबेशन पीरियड। इंट्यूबेशन पीरियड यानी कि इंट्यूबेशन पीरियड बेसिकली होता है, इंट्यूबेशन पीरियड वो होता है यानी कि आपकी बॉडी के अंदर डेंगू फीवर गया, यानी कि एडिस एजिप्टी ने आपको काटा, ठीक है। काटने के बाद उसने कितना इन्फेक्शन आपकी बॉडी में करना है, ठीक है, यानी कि वो आपकी बॉडी में जाके क्या क्या करेगा, साइन एंड सिम्टम्स लाएगा, उसको बेसिकली इंट्यूबेशन पीरियड कहते हैं। वो 5 से 7 दिन का होता है, ठीक है। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स। सो क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं, तो हाई फीवर होगा, ठीक है, हाई ग्रेड और परसिस्टेंट फीवर होगा, सीवियर हेडेक होगा, हेडेक बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। हेडेक जो होगा वो सो बेसिकली हेडेक बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। और जनरलाइज पेन होगा, यानी कि पूरी बॉडी पेन होगा, ठीक है। बैक एक होगा, ठीक है, जो आपकी बैक बोन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा। एनोरेक्सिया होगा, यानी कि आपको भूख नहीं लगेगी, भूख नहीं लगने जैसा फील होगा। स्किन रैश होंगे, जो कि 50% ऑफ केसेस में आपको देखने को मिलता है। बेसिकली जो 6th डे पर ही आपको अपीयर होते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस। सो व्हाट आर इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस। सबसे पहले ब्लड की अगर हम बात करें तो सीबीसी कराना है, ठीक है, टोटल ब्लड काउंट या कंप्लीट ब्लड काउंट कराना है। उसके बाद डिफरेंशियल ब्लड काउंट, ठीक है, यानी कि आपको टीएलसी करनी है, डीएलसी करनी है, ठीक है। टीएलसी यानी कि टोटल इकोसाइट काउंट भी देखने हैं आपको और डिफरेंशियल इकोसाइट काउंट भी देखने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको प्लेटलेट काउंट जो कि हेमरेज। बेसिकली डेंगू में क्या होता है ना, एक डेंगू हेमरेजिक शॉक नाम का एक इसका कॉम्प्लिकेशन होता है। तो आपको ये देखना है कि अगर आपको हेमरेज हो रहा है तो प्लेटलेट काउंट उसमें थोड़े से डिफ्रेंशिएट होंगे, यानी कि अगर आपको हेमरेज हो रहा है तो हेमरेज होने के कारण जो आपके प्लेटलेट हैं वो भी डाउन जाते हैं, ठीक है। तो डेंगू फीवर में प्लेटलेट काउंट चेक कराने हैं। उसके बाद डेंगू फीवर में सबसे इंपॉर्टेंट है एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट होता है, ठीक है, एलिसा टेस्ट होगा जिससे आपको डेंगू एंटीबॉडीज़ के बारे में पता चलेगा। आईजीएम कैप्चर, ठीक है, इंडिकेट रिसेंट इन्फेक्शन। आईजीएम से ये पता चलेगा कि आपको रिसेंट में कोई इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। आरटीपीसीआर, ठीक है, वायरल आरएनए, मतलब कि जो आरएनए वायरस है आपकी बॉडी के अंदर, जो भी डेंगू ने वायरस क्रिएट किया है, ठीक है, उससे आरटीपीसीआर टेस्ट से पता चलता है कि आपकी बॉडी के अंदर वायरल आरएनए है या नहीं। उसका आपको अर्ली डिटेक्शन होगा, ठीक। उसके बाद मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट। तो मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट में क्या है, देखिए बेसिकली सपोर्टिव ट्रीटमेंट कराते हैं, ठीक है। सिम्टम रिलीफ, जो आपको सिम्टम्स आ रहे हैं उनको ही सप्रेस करना, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस को बचाने, जैसे मैंने आपको बताया कौन सा है, एक तो ये कॉम्प्लिकेशन बहुत कॉमन है, डेंगू हेमरेजिक फीवर बहुत कॉमन है। इसको मतलब शॉक सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो शॉक सिंड्रोम से बचाना है, ठीक है। सिम्टोमेटिक थेरेपी में जैसे कि
आपको फीवर है तो फीवर के लिए आप उसको क्या दे रहे हो, पीसीएम दोगे, ठीक है। वोमिटिंग आ रहा है तो उसको आप क्या देते हैं, ऑन्टासेट्रन सॉल्ट देंगे, ठीक है। और बहुत सारी इसी तरह से जो भी सिम्टोमेटिक कॉज है, ठीक है, जो जो सिम्टम्स आ रहे हैं, बॉडी एक है तो आप बेसिकली पेन किलर एनसेड्स देंगे, ठीक है, रिलीफ कराने के लिए। उसके बाद है क्लॉज ऑब्जर्वेशन। सो व्हाट इज़ क्लॉज ऑब्जर्वेशन? तो क्लॉज ऑब्जर्वेशन वाइटल्स देखने हैं, ठीक है। अगर ब्लीडिंग कंडीशंस हैं तो ब्लीडिंग कंडीशंस में वाइटल्स को मॉनिटर करना है, बीपी, ठीक है, शुगर, बीपी, शुगर, आपकी जो पल्स है, जो हार्ट रेट है, उन सबको आपको क्या करना है, मेजर करना है। तो है एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स यानी कि कोई फीवर है, ठीक है, पैरासीटामोल इज प्रेफर्ड, पैरासीटामोल को हम प्रेफर करते हैं। अवॉइड एनसिड्स। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है, डेंगू फीवर के अंदर आपको एनसेड्स का यूज़ नहीं करना है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का यूज़ आपको नहीं करना है, एस्प्रिन का यूज़ आपको नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वो क्या करते हैं, आपकी ब्लीडिंग रिस्क को क्रिएट करते हैं, ठीक है। सेडेटिव्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अगर पेन ज़्यादा है, पेन को कम करने के लिए आप सेडेटिव्स का यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रेशन को मेंटेन करना है, पानी अच्छे से देना है, फ्लूइड्स को देना है, ओरल फ्लूइड्स, ओआरएस जो होता है, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो है, इलेक्ट्रोलाइट्स, इसमें भरपूर इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम पोटेशियम होते ही होते हैं, तो आपको ये देना ही देना है। और आपको बेड रेस्ट करना है क्योंकि वो क्या है, इसेंशियल है रिकवरी के लिए, ठीक है। थैंक यू।